हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। जैसे कि हम अभी तक सिर्फ सपना का सुनते आ रहे थे, सपना का ही पक्ष सुनते आ रहे थे कि सपना के साथ ऐसे किया वैसे किया, ये गलत हुआ वो गलत हुआ। तो कहीं ना कहीं हम ना सपना से इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट हो चुके थे कि सपना के साथ वाकई में बहुत गलत हुआ है और हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि दूसरा पक्ष ने कभी सामने आकर अपना कोई बात रखा ही नहीं है। जब दूसरा इंसान अपनी बात नहीं रखेगा तो हम कैसे उसके मतलब दिल दिमाग में घुस के तो उसका नहीं पढ़ सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सपना ने हमेशा अपनी बात रखी और इसलिए हम उससे कनेक्ट फील कर पाए। सरदार पक्ष ने कभी कोई बात नहीं रखी, इसलिए ज्यादातर हमेशा उनको गालियां दी ऑडियंस ने। लेकिन कल पहली बार सास ससुर ने आके अपना पक्ष रखा। बहुत अच्छी बात है, रखा। खुशी हुई जानकर कि रखा और रखना भी चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक सपना ने इतने ज्यादा आरोप लगाए, इतने ज्यादा कि लास्ट टाइम तो इतनी अति हो गई कि ससुर जी मेरे पे गंदी नियत रखते हैं ये भी। तो उस टाइम उनको अपना मुंह जरूर खोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस टाइम भी नहीं खोला। अब जाके अपना मुंह खोला, लेकिन फिर भी उस बात पर नहीं खोला, वो चीज क्लियर नहीं की कि कैसे क्या कुछ हुआ था। बहुत देर कर दी अपना पक्ष रखने में। उस समय ही ये पक्ष रख जाता तो शायद आज इतना बड़ा शायद रायता भी न फैलता जो भी फैला है। और ये दोनों लोग कर क्या रहे हैं? कोई भी समझदारी से काम नहीं ले रहा। सपना ने लास्ट टाइम जो बोला था कि मेरे साथ ऐसी हरकत हुई, अंशु के साथ ऐसी हरकत हुई, ठीक है। उस बच्ची को बीच में लाया गया जो कि सपना बोलती बच्ची नहीं बच्ची नहीं, हाँ ठीक है बच्ची नहीं, बड़ी लड़की है, कल को उसकी शादी भी होगी और इन सारी चीजों का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा उस पर, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? दोनों लोगों की सास बहू या सास ससुर बहू की लड़ाई में उस लड़की को पीसा जा रहा है, जिसमें उसकी इज्जत ये दोनों लोग ही तार तार कर रहे हैं। कहाँ तो वो उनकी बेटी थी, सास ससुर की बेटी थी, कहाँ तो सपना की बेटी थी। अब इज्जत दोनों लोग ही बराबर उछालने की कोशिश कर रहे हैं। सपना ने अंशु को बीच में घसीटा, सपना ने अंशु को बीच में घसीटा ना कि मेरे साथ ऐसी हरकत हुई, अंशु के साथ भी हुई। सोचिए कितना बड़ा इस चीज पर इफेक्ट पड़ेगा उस लड़की को। वो कॉलेज भी जाती है, कल को उसकी शादी भी होगी, कितनी ये चीजें। चलो वो वहां खत्म हुआ। अब ससुर जी ने भी यही कर दिया कि सपना के भाई अंशु के साथ क्या करते थे, कैसी हरकत करते थे स्विमिंग पूल में, क्या मतलब सिर्फ उस लड़की को ही बीच में क्यों लाना? आपकी और भी बहुत सारी बातें होंगी, और भी कुछ रख सकते हैं। क्या सिर्फ उस लड़की की इज्जत पर ही दोनों लोगों का धावा बोल देना? ये कहाँ की समझदारी है? उस लड़की को इन सारी चीजों का कितना वो बड़ी होती जा रही, बोलते ना बच्ची नहीं, हाँ वो बड़ी हो गई, सयानी हो गई। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए दोनों लोगों को? सीधा सीधा ससुर जी ने अंशु के भाइयों पर आरोप लगाया कि मैं बहुत बुरी तरह से फंसा सकता हूँ अंशु के साथ क्या कुछ किया। जो सपना ने ससुर जी पर बताया उस पर तो खुल के कुछ बोला ही नहीं। बहुत छोटी सी बातें रखी, सपना 9 बजे उठती थी, ये वो तो साइड में छोड़िए, सपना ने तो इतना इतना बड़ा बड़ा आप पर आरोप लगाया है, उनका जवाब दीजिए। आज अंकल जी दावे के साथ बोलते हैं कि अंशु के पास द रोट नहीं है, अंशु के पास नहीं है, मेरे किसी भी रिश्तेदार के पास नहीं है, सपना के पास है, चाहे और सपना के भाइयों के पास है। और इसका वो कंप्लेन कर चुके हैं और सारा कुछ हमको दिखा भी रहे थे। बहुत अच्छी बात है कि चलो शायद अब तो आपने कंप्लेन की, लेकिन ये आपको नहीं लगता ये सारी चीज करने में आपने बहुत लेट कर दिया? आपने अपना पक्ष रखने में लेट कर दिया, वो भी पक्ष सिर्फ आधा अधूरा, बहुत टुच्ची मुच्ची बातों पर। जो मेन मेन कारण है बातें आप रखिए, हम सुनने को तैयार हैं। हम भी तो जाने कि आखिर सपना की पोल क्या है। अंकल जी ने बोला मैं पोल खोलने पर आऊंगा तो मैं ऐसा ऐसा खोल सक। अंकल जी हम बैठे हैं आपको सुनने के लिए, और हम आपसे नहीं, सपना जब घर छोड़ के गई उस टाइम से हम बोल रहे हैं अंकल जी आप अपना पक्ष रखिए रखिए रखिए, हम सुनना चाहते हैं। सपना ने इतना गाली खिलवाया आपको, अपना अपना बात रखकर, और हम कहीं ना कहीं हम खुद कनेक्ट हो गए उससे, क्योंकि यार बहुत गलत हुआ उसके साथ। अब हमको कैसे पता चलेगा जब आप अपनी बात नहीं रखेंगे? अब वो आप आ ही गए ना, तो आप एक एक दो दो करके आप अपना सारा बात रखिए।
कैसे क्या हुआ था, क्या सपना ने आपके साथ किया था, क्या आपके बेटों के साथ किया और क्या अंशु के साथ किया। अंशु के साथ तो मारपीट करती थी ना सपना। यहाँ पर एक सपना की बात को आप नोटिस कीजिएगा। अंशु ने बोला था कि मेरा जो बैक में जो पेन हुआ था, जो मांस वास फट गया था, तो भाभी ने मेरे को मना किया कि अंशु बताना मत किसी को। तो भाभी मैंने बताया भी नहीं था, आप मुझे छोड़ के चले गई थी। उस वक्त अंशु ने का कोई जवाब नहीं दिया। सबने पूछा था कि आखिर क्या हो गया था। लेकिन जब सपना को ज्योति जी की लैब में बुलाया गया, सपना हर क्वेश्चन का आंसर दे रही थी, हर सवाल का जवाब दे रही थी, सिर्फ कमर वाली बात को छोड़ के। ये भी किसी ने पूछा कि हाँ आखिर क्या हुआ था, उसकी कमर कैसे टूटी। सपना इस बात से अपने को झाड़ते हुए बोलती है, वो तो उसी से पूछ लेना ना, उसने सवाल रखा था उसी से पूछ लेना। क्यों, ऐसा क्या था जो आप उसका जवाब नहीं दे सकती थी, जबकि आप सारा जवाब दे रही थी, जबकि आप उसमें शामिल थी। अंशु ने बोला, आपने मना किया बताने के लिए, तो फिर वो कैसे बताती, आप बताइए ना कैसे। अंशु सपना उस वक्त भी साइड हो गई। यह चीज अंकल जी ने रखी कि सपना ने अंशु के दोनों कंधे पकड़ के घुटना दिया उसकी कमर में, और उसका जो कमर टूट गई, मांस फट गया। अक्सर हम देखते हैं कि अंशु सपना मौज मस्ती करते रहते हैं। चलो मैंने मान भी लेती हूँ कि मस्ती में कर रही होगी सपना, तो कोई मस्ती में इतना कैसे कर सकता है कि मतलब साला मांस ही फट गया। मतलब इतनी बहुत दबा के तेजी से दिया गया है। कोई नॉर्मल हंसी मजाक में होता तो इतना कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत लग जाता। ये बात जब सपना से पूछी गई, लोग सपना लैब में आई की गई, तो सपना इस बात पर हंस रही थी कि मैं इसको मारूंगी, मैं उसको बेटी मानती थी, बेटी की जैसे प्यार करती थी, मैं उसको क्यों मारूंगी। अंशु आके बताए कि हाँ मैं उसके साथ ऐसा किया। लेकिन सपना बार बार इस चीज को बोल रही थी, मैं क्यों मारूंगी, झूठ की हद होती है, मैंने क्यों किया ऐसा, मैं क्यों करूंगी। सपना ये नहीं बोल रही कि मैंने तो कभी उसको हाथ ही नहीं लगाया, मैं तो कभी कुछ करती ही नहीं थी, मैंने तो कभी उसको आज तक एक थप्पड़ नहीं मारा। ये चीज नहीं बोली सपना ने। जब सपना ये चीज बता रही है कि मैं उसको क्यों मारूंगी, क्यों उसका कमर तोड़ूंगी, तो सपना फिर इसकी रियल वजह बताए ना कमर टूटने की, वो भी नहीं रख रही सपना। जब सपना पर सामने वाले ससुराल पक्ष ने ये आरोप लगाया है, जबकि अंकल जी ने बोला था कि हम अंशु के मुंह से भी बुलवा देंगे, तो सपना इस चीज का सफाई दे रही कि मैंने उसको नहीं मारा। तो सपना इस चीज का जवाब भी दे दे कि आखिर फिर क्या हुआ था, वो चीज क्यों नहीं बता रही सपना। इस चीज से मना कर रही है कि मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन ये चीज नहीं बता रही कि आखिर फिर उसका कमर किस चीज से टूटा था, उसका जो कमर का मांस है वो किस चीज से फटा था, ये बताने से भी इनकार है। क्यों, इसका मतलब कि सपना फिर तुम कुछ छिपा रही हो, तुम्हारे जरिए तुम्हारी वजह से ही उसको कुछ हुआ। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ तुम रोज मारती थी, क्योंकि हमने देखा तुम भी अंशु को प्यार करती थी, सपना भी करती थी, अंशु भी करती थी। लेकिन आखिर इस बीच में जो कमर टूटने वाला झोल झाल है वो है क्या, जो सपना नहीं बता रही, अंशु ही बताएगी। अंशु जब ससुराल वालों ने बताया ना, तो तुम उसका जवाब दे दो। वो अंशु को ही क्यों हर चीज में घसीटना, क्यों हर चीज में घसीट के लाना उसको। इन सारी चीजों में उसका करियर, उसका आने वाला कल, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। आज उसी की इज्जत पर इस तरह से धावा बोला जा रहा है। जब सपना ने उसी के जो अंकल जी उन पर ही लगा दिया आरोप, कैसे ऐसे अपनी बेटी के साथ करते हैं। जो पिता हैं अंकल जी, उन्होंने उनके भाइयों पे लगा दिए। कुछ तो इज्जत छोड़ो यार उसकी, कुछ तो जो बातें हैं वो कर लो। बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें, सपना ने बहुत कुछ खोला है आपके प्रति। कि यही सिर्फ एक यही घूम फिर के बस उस लड़की की इज्जत पर ही आ जाते हो आप लोग। वो पहले भी बोल रही कि मेरा इन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं रखना, मुझे कुछ नहीं बोलना। अंकल जी ने कर दिया है, वहां से जो कुछ भी है सपना को नोटिस वगैरह मिल जाएगा, और सारा चीज वो करेंगे सपना के भाइयों के खिलाफ, सपना के खिलाफ सब कुछ करेंगे। उधर से सपना कर रही है तो आप लोग करिए और उसको साइड रहने दीजिए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या कुछ है, बस अंकल जी से बोल सकते हैं हम कि द रोड कहाँ है, पता लगाइए। आप भी, अंशु भी पता लगा रही है, अंकल जी भी पता लगा रहे हैं। अंकल जी का कहना है कि हमारी बहू का जो भी पिक वगैरह ये डाला गया था, तो उसमें हमारे घर की इज्जत है, हमारा भी गया है, और हम इस चीज का पता लगाएंगे। जानकर अच्छा लगा
कि चलो आप लोग पता लगा रहे हैं कम से कम, लेकिन सपना ये बोल रही है तो राजवीर जी का भी पता लगा लो। अब तो आपने एफआईआर कर दी, तब क्यों नहीं की, तब कर लो। तो सपना से बोलूंगी चलो अंकल जी, अब तो आप इस उसमें हालत में आ गए कि अब आप एफआईआर कर सकते हैं, तो एक एफआईआर अपने बेटे की भी लगवा दीजिए कि क्या उसके साथ हुआ था, तो बहू का अच्छे से पोल खुल जाएगा। और सपना से कहना चाहूंगी, जो सपना कह रही है कि पापा जी राजवीर के टाइम पे आप कहाँ गए थे, क्यों नहीं किया था, तो सपना ये चीज तुम खुद भी कर सकती हो। जब तुमको पता है तुम्हारे दुश्मन क्या क्या कर रहे हैं, तो तुम खुद ये चीज, ये केस रीओपन करवा सकते हो, ये चीज का तुम खुद एफआईआर कर सकते हो कि मेरे पति के साथ क्या हुआ था, तुम्हारा भी उतना ही हक बनता है। दोनों लोगों में से कोई कुछ नहीं करना चाहता। अभी हम कौन सही कौन गलत कुछ भी नहीं कह सकते, अभी सिर्फ दोनों तरफ से लीगल हो गया है। अब इसका रिजल्ट जानने का वेट है, और अंकल जी की नेक्स्ट वीडियो का इंतजार है कि अंकल जी आप अपना बात रखिए, हम सुनने के लिए बैठे हैं। तो जहां आप सही होगे वहां हम आपको सही बोलेंगे, और जहां गलत लगोगे वहां हम आपको गलत भी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि हम सपना से कनेक्ट हैं तो उसको गलत में भी हाँ हाँ सही सही, बिल्कुल भी नहीं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर जो भी न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।